वो 4 दिन। हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक और नई कहानी। ये कहानी है राधा की। राधा अपने सास ससुर और पति के साथ रहती थी। वो स्वभाव में बिल्कुल शांत थी। राधा जब से शादी करके आई थी, उसने घर के हर एक जिम्मेदारी को बड़े ही प्यार से संभाला था। घर के सभी लोगों की ज़रूरतें उसे पता थी। सुबह उठकर पति का टिफ़िन, नाश्ता, चाय, बाद में सास ससुर की चाय, नाश्ता, सब कुछ एकदम जिम्मेदारी से करती थी। अड़ोस पड़ोस के सब राधा की तारीफ करते थकते नहीं थे। वो बेचारी खुद से ज़्यादा सबका ध्यान रखती थी। एक बार राधा की बहन उसके घर पे आई। वो राधा को दिन भर यूँ काम करते देख सोचती रहती थी कि राधा शादी के पहले कैसी है और अब कैसी बदल गई है। वो देख रही थी, सुबह देर तक सोना, किचन में कभी काम न करना, हर बात के लिए ज़िद करना, ऐसी थी राधा पहले। पर अब वो पूरी तरह से बदल गई थी। दूसरे दिन राधा की जगह उसकी सास उसे ये काम करते दिख रही थी। राधा अपने कमरे में ही बैठी थी। यहाँ तक कि वो नाश्ता खाना तक वही कर रही थी। राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। खाना खाने के बाद वो राधा के रूम में गई तो देखा राधा आराम से लेटे हुए किताब पढ़ रही थी। उसको थोड़ा अच्छा भी लगा, क्योंकि जब से वो आई थी तब से राधा को पहली बार इतना रिलैक्स देख रही थी। राधा उसे देखकर बोली, अरे आओ अंदर। और दोनों बहनें बातें करने लग गए। और उसने राधा से पूछ लिया कि वो यूँ रूम में ही क्यों बैठी है। तभी राधा ने बोला, अरे मैं अभी 4 दिन तक रूम में ही रहूँगी, मुझे पीरियड्स चालू है। उसकी बहन ये सुनकर चौंक गई। वो बोली, दीदी तुम इतना पढ़ी लिखी हो, जीजू इतना पढ़े लिखे हैं, फिर भी ये सब चीज़ों को मानते हो। पीरियड्स कोई श्राप नहीं होता, बल्कि वो तो एक वरदान है। अगर कोई चीज़ भगवान ने बनाई है तो वो भगवान को भला कैसा बुरी कैसे लग सकती है। राधा ने उसकी बहन को शांत करते हुए बोला, अरे अरे रुक जाओ, ये बातें मैंने भी अपनी सास को बोली थी शुरुआत में। उन्होंने मुझे कहा कि घर की औरत जो होती है हमेशा दूसरों के लिए काम करती रहती है, पर खुद का कभी ख्याल नहीं रखती। उसे सबकी पसंद नापसंद सब पता रहता है और वो उन्हें पूरा करने में हमेशा दूसरों के साथ रहती है, हमेशा उनके पीछे खड़ी रहती है। पर जब बात उसकी आती है तो वो हमेशा खुद की चीज़ों में समझौता कर जाती है। अब मुझे ही देख लो, दिन भर सबके पीछे पीछे भागते भागते मैं खुद पर ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ। पर अब जब मुझे महीने में 4 दिनों की छुट्टी मिल जाती है तो इन सब चीज़ों से तो मैं किताबें पढ़ती हूँ,
जो कि मुझे बहुत पसंद है। और सबसे ज़्यादा इन दिनों में औरत को आराम की ज़रूरत होती है, आराम भी मिल जाता है। वैसे तो घर की बहू को एक दिन बिना बात के काम से छुट्टी नहीं मिल पाती, और अगर इस बात को भगवान की वजह से पाबंदी नहीं लगाई जाती तो लोग इस बेचारी औरत को यूँ शांति से आराम तक करने नहीं देते। इसीलिए ये जो रोक टोक हमारे समाज में पहले से लगाए गए हैं, कहीं न कहीं हमारे अच्छे के लिए लगाए गए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत है? कमेंट करके ज़रूर बताना। और राधा और उसकी बहन हंसी मजाक करते करते एक दूसरे से बातें करने लगे। और जब से राधा की बहन आई थी, राधा उससे इतनी अच्छी तरह बात नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो हमेशा काम में ही व्यस्त रहती थी। इसी कारण वो दोनों बहनें एक साथ बैठकर शांति से बातें कर पा रही थी। तो दोस्तों, हमारे बड़ों की रोक टोक हमेशा ही गलत नहीं होती, उनके पीछे कुछ न कुछ अपने हित का कारण अवश्य होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।